विक्टर ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और परिचित छत को देखा। उसने अपना सिर घुमाकर मेज पर रखे अपने कंप्यूटर की ओर देखा। मैं घर कब आया? उसने याद करने की कोशिश की, लेकिन उसकी सारी यादें बिखरी हुई थीं। तभी अचानक एक घबराई हुई महिला की आवाज गूंजी। विक्टर। उफ! कौन? अचानक उसके सिर में तेज दर्द उठने लगा। वह उठने के लिए बिस्तर का सहारा लेने लगा, लेकिन जैसे ही उसने हाथ रखा, उसका हाथ गद्दे के अंदर धंस गया। अगले ही पल लकड़ी टूटने की जोरदार आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। विक्टर ने जल्दी से अपना हाथ बाहर खींचा और गद्दे में बने बड़े छेद को अविश्वास से देखने लगा। मेरे साथ क्या हो रहा है? उसे याद नहीं था कि वह कभी इतना ताकतवर रहा हो। क्या मेरे साथ कुछ हुआ है? उसने अपनी यादों में जवाब ढूंढने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी यादों को रोक रहा हो। उसने खुद को शांत किया और शुरुआत से सब कुछ याद करने की कोशिश की। मैं माँ के कहने पर किराने का सामान लेने गया था, लेकिन उसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं आया। तभी अचानक उसके गले में असहनीय प्यास उठी। उसका गला पूरी तरह सूख चुका था, जैसे उसने अभी अभी लंबी मैराथन दौड़ी हो। उसे तुरंत पानी चाहिए था। वह तेजी से बाथरूम की ओर भागा और दरवाजे का हैंडल पकड़ लिया। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा पूरी तरह दीवार से उखड़ गया। विक्टर कुछ पल तक अपनी ही ताकत देखकर स्तब्ध रह गया, लेकिन उसकी प्यास इतनी भयानक थी कि उसके पास सोचने का समय नहीं था। वह तुरंत बाथरूम में गया और नल खोलने की कोशिश की। जैसे ही उसने नल घुमाया, वह टूट गया और पानी जोर से बाहर निकलने लगा। विक्टर ने टूटे हुए नल की परवाह ही नहीं की। वह सीधे बहते पानी के नीचे झुक गया और जितना हो सके उतना पानी पीने लगा। वह बिल्कुल उस इंसान की तरह पानी पी रहा था जो कई दिनों तक रेगिस्तान में भटकने के बाद पहली बार किसी नखलिस्तान तक पहुंचा हो। ठंडा पानी उसके गले से नीचे उतरता चला गया, लेकिन चाहे वह कितना भी पानी पीता, उसकी प्यास बिल्कुल भी कम नहीं हुई। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर को किसी और चीज की जरूरत हो। विक्टर बाथरूम में चुपचाप खड़ा रह गया। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। शांत हो जाओ। वही रहस्यमयी महिला की आवाज फिर से उसके कानों में गूंजी। जैसे ही उसने वह आवाज सुनी, उसकी भयानक प्यास अचानक गायब हो गई। विक्टर घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा और तेज तेज सांस लेने लगा। कौन है वहां? उसने जोर से पूछा, लेकिन इस बार भी उसे कोई जवाब नहीं मिला। विक्टर ने गहरी सांस ली। आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है? उसकी नजर पूरे बाथरूम में फैले पानी पर पड़ी। उसे एहसास हुआ कि वह बाथरूम को ऐसी हालत में नहीं छोड़ सकता। उसने फर्श के पास लगे पानी के मुख्य वाल्व को सावधानी से घुमाया। कुछ ही पल बाद पानी बहना बंद हो गया। विक्टर ने राहत की सांस ली और खड़ा हो गया। फिर उसकी नजर बाथरूम के आईने पर पड़ी। आईने में खुद को देखकर वह दंग रह गया। क्या ये मैं हूं? उसे महसूस हुआ कि उसकी लंबाई पहले से ज्यादा हो गई थी। उसका दुबला पतला शरीर अब मजबूत और एथलेटिक बन चुका था। उसकी मांसपेशियां पूरी तरह उभर चुकी थीं। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान उसकी त्वचा ने खींचा। उसकी त्वचा इतनी ज्यादा सफेद हो चुकी थी कि ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर में खून की एक भी बूंद न बची हो। उसका चेहरा पहले से ज्यादा नुकीला और आकर्षक दिखाई दे रहा था। उसकी नीली आंखें और काले बाल भी पहले से कहीं ज्यादा चमकदार लग रहे थे। क्या मैं सिर्फ एक रात में इतना बदल गया?
कल तक तो मैं एक दुबला-पतला लड़का था और आज मैं बिल्कुल एक एथलेटिक इंसान जैसा दिख रहा हूं। आखिर हुआ क्या है? कहीं सरकार मुझे उठाकर किसी सुपर सोल्जर प्रोजेक्ट में तो नहीं ले गई थी? तभी बाहर से उसकी मां की आवाज आई। विक्टर, क्या हो रहा है? इतना शोर क्यों हो रहा है? मां की आवाज सुनते ही उसके गले में फिर से वही भयानक प्यास लौट आई। उसने दीवार की ओर देखा और अचानक उसकी नजर दीवार के पार चली गई। उसे अपनी मां का पूरा शरीर लाल आकृति के रूप में दिखाई देने लगा। उसके सीने में धड़कता हुआ चमकीला लाल दिल साफ दिखाई दे रहा था। उस धड़कते हुए दिल को देखकर उसके भीतर उसे फाड़कर उसका खून पीने की भयानक इच्छा जाग उठी। विक्टर, क्या हुआ? ये आवाज कैसी थी? मां की आवाज ने उसे उस खतरनाक ख्याल से बाहर निकाल दिया। मां, मां। उसने किसी तरह सामान्य आवाज में जवाब देने की कोशिश की, लेकिन उसे खुद महसूस हो गया कि उसकी आवाज बिल्कुल सामान्य नहीं थी। विक्टर, दरवाजा खोलो। आखिर हुआ क्या है? विक्टर ने जल्दी से आईने की तरफ देखा। उसकी नीली आंखें अब पूरी तरह खून जैसी लाल हो चुकी थीं। ओह, धत तेरे की! अपनी लाल आंखों को देखकर विक्टर ने खुद को जबरदस्ती शांत किया। उसने पूरी ताकत से अपने भीतर उठ रही उस भयानक इच्छा को दबाना शुरू कर दिया। उसे अपनी मां के पास जाकर उसका दिल निकालने की इच्छा हो रही थी, लेकिन वह हर हाल में खुद को रोकना चाहता था। सबसे पहले मुझे मां को यहां से भेजना होगा, विक्टर ने खुद को संभालते हुए कहा। मां, मैं अभी थोड़ा व्यस्त हूं। इस बार उसकी आवाज पहले से काफी सामान्य थी। अपनी नई लाल दृष्टि से उसने महसूस किया कि उसकी मां की धड़कन धीरे धीरे सामान्य होने लगी थी। मां ने दरवाजे के बाहर से पूछा, क्या तुम दरवाजा खोल सकते हो? विक्टर कुछ पल सोचता रहा। उसे तुरंत कोई बहाना बनाना था। मैं दरवाजा नहीं खोल सकता। मैंने अभी कपड़े नहीं पहने हैं। ओह! मां ने बस इतना ही कहा। फिर वह मुड़ी और सीढ़ियों की ओर चलने लगी। विक्टर कुछ पल के लिए हैरान रह गया। इतनी आसानी से मान गई। तभी उसकी मां ने जाते जाते एक आखिरी बात कही, अपना कूड़ा बाहर फेंक देना। तुम्हारी गंदगी मैं साफ नहीं करूंगी। वो काम तुम्हारी गर्लफ्रेंड का है। अगर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है तो। उसकी बात सुनकर ऐसा लगा जैसे किसी ने सीधा उसके सीने में तीर मार दिया हो। लेकिन अजीब बात यह थी कि उस मजाक ने उसका मन शांत कर दिया। विक्टर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसकी मां हमेशा से ही बिना किसी झिझक के अपने मन की बात कहती थी। कई बार उसकी यही आदत विक्टर को परेशान भी कर देती थी, लेकिन 21 साल तक एक ही छत के नीचे साथ रहने के बाद वह उसकी इस साफगोई का आदी हो चुका था। विक्टर ने दीवार पर लगी घड़ी की ओर देखा। सुबह हो चुकी थी। उसे आज कॉलेज जाना था, लेकिन अपनी मौजूदा हालत में घर से बाहर निकलना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं था। उसने पूरे कमरे पर एक नजर डाली। फर्श टूट चुका था। दरवाजा अपनी जगह से उखड़ चुका था और बाथरूम पूरी तरह पानी से भर गया था। विक्टर ने गहरी सांस ली। पहले मुझे यह सारी गड़बड़ साफ करनी होगी। 2 घंटे बाद कमरे की सफाई करते करते विक्टर ने अपनी नई ताकत के बारे में कई बातें समझ ली थीं। अब उसकी ताकत पहले से कई गुना ज्यादा हो चुकी थी। समस्या ताकत नहीं थी। समस्या थी उसे नियंत्रित करना। पहले वह जितनी ताकत लगाकर दरवाजा खोलता था,
अब उतनी ही ताकत लगाने पर पूरा दरवाजा दीवार से उखड़ जाता था। सिर्फ उसकी ताकत ही नहीं बदली थी, उसकी सुनने, सूंघने और देखने की क्षमता भी पहले से कहीं ज्यादा तेज हो चुकी थी। बेशक वह उन कॉमिक्स वाले सुपर हीरो जितना शक्तिशाली नहीं था, जो पूरी दुनिया की आवाजें सुन सकता था, लेकिन उसकी नई इंद्रियां किसी सामान्य इंसान से कहीं आगे थीं। अब वह अपने पूरे घर में होने वाली हर छोटी बड़ी आवाज सुन सकता था। यहाँ तक कि आसपास के पड़ोस की आवाजें भी उसके कानों तक साफ पहुंच रही थीं। लेकिन इतनी सारी आवाजें एक साथ सुनना बेहद परेशान करने वाला था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन क्या बोल रहा है। इस समस्या का हल ढूंढने के लिए उसने एक छोटा सा प्रयोग करने का फैसला किया। वह अपने कंप्यूटर के सामने जाकर बैठ गया। उसने एक वीडियो चलाया और अपना पूरा ध्यान उसी पर केंद्रित कर दिया। उसने बाकी सभी आवाजों को नजरअंदाज करने की कोशिश की। हैरानी की बात यह थी कि उसका तरीका काम कर गया। जैसे ही उसका पूरा ध्यान एक ही चीज पर गया, बाकी सारी आवाजें लगभग गायब हो गईं। इसके बाद उसने अपनी सूंघने की शक्ति पर ध्यान दिया। अब उसकी सूंघने की क्षमता भी कई गुना बढ़ चुकी थी। लेकिन अनगिनत गंधों के बीच सिर्फ एक ही गंध सबसे ज्यादा साफ महसूस हो रही थी। वह थी खून की गंध। बाकी सारी गंधें एक दूसरे में मिलकर धुंधली हो जाती थीं। वह उन्हें अलग अलग पहचान ही नहीं पा रहा था। फिर उसे अपनी एक और नई शक्ति का पता चला। वह अपनी नजर को एक अलग तरह की दृष्टि में बदल सकता था। जैसे ही उसने उस शक्ति को सक्रिय किया, पूरी दुनिया लाल रंग में बदल गई। अब दीवारें उसकी नजर को रोक नहीं पा रही थीं। वह दीवारों के आर पार इंसानों की आकृतियां साफ देख सकता था। जब उसने उनमें से एक पर ध्यान केंद्रित किया, तो उसके सीने में धड़कता हुआ चमकीला लाल दिल साफ दिखाई देने लगा। उसने इस नई दृष्टि को केवल कुछ सेकंड के लिए ही इस्तेमाल किया, फिर उसने तुरंत उसे बंद कर दिया। वह दोबारा उस भयानक प्यास को महसूस नहीं करना चाहता था। अब तक एक बात बिल्कुल साफ हो चुकी थी, उसके साथ कुछ बहुत असामान्य हुआ था। मैं एक वैम्पायर बन गया हूं, या फिर वैम्पायर जैसा कुछ। अब उसके पास एक शुरुआती निष्कर्ष था। उसे अपनी कमजोरियों की जांच करनी थी। सबसे पहले उसने वैम्पायरों की मशहूर कमजोरियों के बारे में सोचा। लहसुन, यीशु का क्रॉस, सूरज की रोशनी, बिना बुलाए किसी के घर में प्रवेश न कर पाना, और बहता हुआ पानी। कुछ कमजोरियां भले ही बेवकूफी भरी लग रही थीं, लेकिन वह हर एक की जांच करना चाहता था। सबसे पहले क्रॉस। उसकी नजर अपने कंप्यूटर पर लटक रहे क्रॉस वाले लॉकेट पर पड़ी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और क्रॉस को छू लिया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अब अगली बारी थी, बहते हुए पानी की। उसे याद आया कि वह अभी कुछ देर पहले नल का पानी पी चुका था। शायद उसका कोई असर नहीं हुआ था, लेकिन वह पूरी तरह निश्चित नहीं था। किसी दिन नदी या स्विमिंग पूल में इसकी भी जांच करूंगा। फिलहाल उसने इस परीक्षण को बाद के लिए छोड़ दिया। अब अगली बारी थी, लहसुन की। उसे याद आया कि 2 दिन पहले उसने गार्लिक पिज्जा खरीदा था। वह अपने कमरे में रखे छोटे फ्रिज के पास गया। उसने फ्रिज खोला और गार्लिक पिज्जा बाहर निकाल लिया। जैसे ही उसने उसकी खुशबू सूंघी, उसे जोरों की मितली आने लगी, लेकिन उसे किसी तरह की कमजोरी महसूस नहीं हुई। शायद उसकी भूख ही बदल गई थी।
यह जानने का सिर्फ एक ही तरीका था। उसने पिज्जा का एक टुकड़ा मुंह में रखा, लेकिन उसका शरीर उसे तुरंत स्वीकार करने से इनकार कर गया। वह भागकर सीधे बाथरूम पहुंचा और पिज्जा को टॉयलेट में थूक दिया। कितना घटिया स्वाद है! ऐसा लग रहा है जैसे मैंने सड़ी हुई मछली खा ली हो। उसका पेट बुरी तरह मचलने लगा। उसे लगा कि अभी उल्टी हो जाएगी। उसने अपनी सांसों को नियंत्रित करना शुरू किया और गहरी गहरी सांसें लेने लगा। कुछ मिनट बाद उसकी मितली धीरे धीरे कम हो गई। अगली बार मैं असली लहसुन की जांच करूंगा। फिर वह खुद ही अपनी बेवकूफी पर मुस्कुरा दिया। आखिर कौन सा वैम्पायर गार्लिक पिज्जा से डरता होगा? अब बारी थी सबसे बड़ी वैम्पायर कमजोरी की, सूरज की रोशनी। विक्टर धीरे धीरे अपने बेडरूम की खिड़की की ओर बढ़ा। वह बिस्तर पर चढ़ गया। उसने सावधानी से पर्दे को थोड़ा सा सरकाया ताकि सूरज की एक पतली किरण कमरे के अंदर आ सके। सुनहरी धूप की एक पतली किरण पूरे कमरे में फैल गई। विक्टर ने घबराकर एक गहरी सांस ली। अगर वह सचमुच वैम्पायर था तो यह उसकी मौत भी हो सकती थी, लेकिन सच जानना जरूरी था। उसने धीरे धीरे अपनी एक उंगली धूप की ओर बढ़ाई। उसकी उंगली धीरे धीरे धूप के और करीब पहुंचने लगी। जब उसकी उंगली धूप से सिर्फ 1 सेंटीमीटर दूर रह गई, वह रुक गया। नहीं, मुझे सच जानना ही होगा। डरपोक मत बनो, विक्टर। उसने अपनी उंगली धूप के अंदर कर दी। वह दर्द का इंतजार करने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उसकी उंगली बिल्कुल सुरक्षित थी। उसे वैसी जलन भी महसूस नहीं हुई जिसकी उसे उम्मीद थी। उसने राहत की लंबी सांस ली। फिर उसने पूरे पर्दे खोल दिए। सुबह की धूप पूरे कमरे में फैल गई। गर्म धूप उसके पूरे शरीर पर पड़ने लगी, लेकिन इस बार भी कुछ नहीं हुआ। दर्द की जगह उसे केवल हल्की सी गर्माहट महसूस हुई। वह समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर मैं सचमुच वैम्पायर हूं तो सूरज की रोशनी मुझ पर असर क्यों नहीं कर रही? एक पल के लिए उसका मन सूरज की तारीफ करने का हुआ, लेकिन अगले ही पल उसने यह ख्याल झटक दिया, अगर किसी ने देख लिया तो? वह वापस बिस्तर पर लेट गया और छत की तरफ देखने लगा। अब जब मेरी कोई और साफ साफ वैम्पायर वाली कमजोरी नहीं दिख रही, तो मैं अपना सिर काटकर या अपना दिल निकालकर तो बिल्कुल जांच नहीं करूंगा। मैं इतना पागल नहीं हूं। लेकिन एक सवाल बार बार उसके मन में घूम रहा था, मैं आखिर हूं क्या? उसे अब भी याद नहीं था कि कल उसके साथ क्या हुआ था। वह बस एक सुबह जागा और खुद को वैम्पायर जैसी शक्तियों के साथ पाया, लेकिन उनकी कमजोरियों के बिना। क्या मैं जरूरत से ज्यादा किताबें पढ़ता हूं, लेकिन कम से कम मैं धूप में चमकता तो नहीं हूं। अपने ही बेकार मजाक पर विक्टर हल्का सा हंस पड़ा। फिर उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ ही पलों बाद विक्टर गहरी नींद में खो गया।